नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पेंद्र स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान और इन्वेस्टमेंट में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सारी जानकारियां। दोस्तों, देश में ये चल क्या रहा है, आप लोग जो लेटेस्ट खबर अभी आई है यूपी सरकार की तरफ से, जहां पर ये बोला गया है कि जो अब आपकी सरकारी नौकरी होगी वो संविदा से स्टार्ट होगी। जो ग्रेड बी और ग्रेड सी की भर्तियां गवर्नमेंट लेवल पे होती थी, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे होती थी, उन्हें अब पहले संविदा पे रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद उनको परमानेंट रिक्रूटमेंट दिया जाएगा। दोस्तों, ये चल क्या रहा है देश में, आप लोगों को समझ भी आई है ये न्यूज, आप लोगों को मतलब भी पड़ रहा है इस न्यूज से कितना नुकसान होने वाला है, या आप सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत, इन सारों के चक्कर में फंसे हुए। दोस्तों, हमारी मीडिया तो पहले ही पूरी तरह से बिक चुकी है, मैं तो उसके बारे में कुछ बात ही नहीं करना चाहता। जिस दिन से जीडीपी के आंकड़े आए हैं, जिस दिन से कोरोना पे हमने खबरें दिखाना बंद करी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि भाई मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जो उसकी एक्चुअल चीज है, जो उसे चीजें दिखानी चाहिए, आपका बिल्कुल खुले में चूतिया काटा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गलत नहीं बता रहा हूं, एकदम सही बता रहा हूं। क्यों? इस कोरोना के चक्कर में गवर्नमेंट ऐसे ऐसे डिसीजन लेके आ रही है, ऐसी ऐसी चीजें लेके आ रही हैं जो आपको, मतलब आप तो ध्यान ही नहीं दे पा रहे उन पे, क्योंकि आप तो अपनी जिंदगी में ही फंसे हुए हैं। आप तो पहले रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत का पूरा केस सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप ध्यान देंगे कि भाई आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है ना। तो आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसी आपके ना ध्यान देने पर गवर्नमेंट ऐसे ऐसे रूल बनाती जा रही है ना कि आपको पता भी नहीं लग रहा है कि क्या हो रहा है। पहली बात तो ये जो अभी इन्होंने निकाला है, ये जो पॉलिसी आई है, ये अभी पूरी तरह से लागू नहीं हुई है। ये पहले कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट के बाद पार्लियामेंट में जाएगी। लेकिन आप बात समझिए, कैबिनेट में पूरी तरह से ये अप्रूव हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री, 90% जो मंत्री हैं वो सिर्फ हमारी जो रूलिंग पार्टी है उसके बैठे हुए हैं। उसके बाद जब ये पार्लियामेंट में जाएगी तो पार्लियामेंट में भी उनके पास बहुत ज़्यादा बहुमत है, तो वहां से भी ये पास हो जाए। तो देयर आर हाईली चांसेस कि ये लागू हो जाए। अब ये लागू होने के बाद आपको क्या दिक्कतें आएंगी इससे, आपको क्या नुकसान है इससे, और इसमें जो तर्क दिए जा रहे हैं ना गवर्नमेंट की तरफ से, उनको सुन के तो मुझे इतनी ज्यादा हंसी आती है ना। कौन है पॉलिसी बनाने वाला, ऐसी कौन पर्सन है जो ये पॉलिसीज बना रहा है ना। ये पॉलिसीज कैसे बना सकते हैं लोग भाई, इस जिस पॉलिसी का आधार ऐसा हो ना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है, सरकार के तर्क क्या है, उसके बाद इसमें दिक्कत क्या है, उसके बाद इसके समाधान क्या है, मैं सारों के बारे में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूं कि भाई जाग जाओ, नहीं तो आपकी जिंदगी, आप आगे पकोड़े तलोगे, आगे आप सड़कों पर ठेला लगाओगे, आप रिक्शा चलाओगे, आप ऑटो चलाओगे, आपकी इकोनॉमी यहीं की यहीं पड़ी रहेगी। आप ये सारी चीजें सोचो, समझो, और जो देश में सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट मुद्दे घूम रहे हैं ना, उन सारों से बाहर निकलो, और जो एक्चुअल में इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करो, उनके ऊपर सवाल पूछो। ये जो आप लोग ट्रेंड चलाते हैं ना, जस्टिस फॉर रिया चक्रवर्ती, जस्टिस फॉर कंगना रनौत, ये सारी चीजें जो आप लोग चलाते हैं ना, ये सारी चीजें आपकी सोच बताती हैं कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है। आज के टाइम में हमारा मीडिया, सोशल मीडिया, सारे लोग ऐसे हैं ना कि आपको जिस तरफ चाहें उस तरफ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। लेकिन ये आपकी समझ है, आपकी सूझबूझ है, आपकी बुद्धि है जो आपको इन सारी चीजों में जाने से बचा सकती है। जो एक्चुअल में जरूरी चीजें हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हो, उनके बारे में आप जान सकते हो, उनके बारे में आप सवाल कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये आगाह करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि भाई ध्यान देना सीखो, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि है क्या ये टोटल मामला, क्या मामला ये है कि आपको सरकारी जॉब अब मिलेगी जब आप पेपर देंगे। 2-3 चरण, जितने चरणों में भी परीक्षा होगी, जितने सालों में भी परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आएगा, आपका जब वो रिजल्ट आएगा ना, तो आप डायरेक्टली जाके ऑफिस ज्वाइन नहीं कर लेंगे, आपको पहले संविदा पे रखा जाएगा। दोस्तों, अभी क्या होता है, 1 साल या 1.5 साल के या 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे आपको रखा जाता है, जहां पे आपको ये देखा जाता है कि आप सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब आप एक सरकारी नौकरी ज्वाइन करते हैं तो ये मोस्टली 99% होता है कि हाँ भाई आपने काम सीख लिया है, 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे संविदा पे 5 साल आपको लगाने पड़ेंगे, मतलब कि आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा जा रहा है 5 साल के लिए, ठीक है। जहां पे आपको ना तो जो बेनिफिट्स मिलते हैं सरकार की तरफ से, जो पर्क्स मिलते हैं, जो अलाउंसेस मिलते हैं, जो मेडिकल का अलाउंस मिलता है, ये सारी चीजें आपको पहली बात तो इस 5 साल के पीरियड में नहीं दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपका ये 5 साल का पीरियड पूरा होगा, फिर आपका रिव्यू होगा। उस रिव्यू में अगर आप सही बैठते हैं तो आपको जॉब मिलेगी परमानेंट, नहीं तो नहीं मिलेगी। अब देखिए,
देखने से ये पॉलिसी अच्छी लग रही है, सभी लोग, मेरे अभी कई सारे दोस्त आएंगे जो सरकार के सपोर्टर होंगे, वो नीचे आके यही लिखेंगे कि ये तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन इसकी दिक्कतें, इसके अंदर की चीज़ें समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो पॉलिसी बनाई है, पक्की सी बात है, कोई जो आईएएस बैठा होगा, जो पीसीएस बैठा होगा, उन लोगों ने बनाई है, तो उन्होंने अपने आप को तो इससे बाहर निकाल दिया, ठीक है ना, कि ये जो पॉलिसी बनने वाली है ये सिर्फ ग्रेड बी और ग्रेड सी की जॉब के लिए बनने वाली है, ग्रेड ए की जॉब इसमें नहीं आएगी। हमारे जो नेता हैं वो नहीं आएंगे। अगर भाई रिव्यू हो रहा है, 6 मंथली रिव्यू हो रहा है, 5 ईयर रिव्यू हो रहा है, भाई सबका होना चाहिए ना। इस 5 साल में आपका 6 महीने पर रिव्यू होगा, जहां पे आपको देखा जाएगा कि आप नौकरी में सही बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। हमारे नेताओं का 6 महीने का रिव्यू कीजिए भाई, जो उन्होंने वादे करके गए थे वो क्या उसके ऊपर कुछ कोई बोलता है? उसके ऊपर दिखते तक नहीं है आपको 5 साल के लिए। आपका जो भी एरिया होगा ना, और वहां से जो भी एमएलए एमपी होगा ना, देख लेना एक बार बनने के बाद उसने कितना डेवलपमेंट करा है, कितना विकास करा है, कितना उन्होंने अपना काम किया है। यही होगा, जी हाँ दोस्तों, आगे भी चल के यही होगा। तो अब देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि सरकार के तर्क क्या हैं। सरकार के तर्क हैं कि भाई कर्मियों की दक्षता बढ़ेगी, मतलब जो हमारा एम्प्लॉय है वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। कैसे होगा भैया? आप किसी को पहली बात तो जॉब नहीं दे रहे, ठीक है, 5 साल ने आप 5 साल तक आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको ये लगेगा कि भाई नौकरी तो फिक्स है नहीं, तो अभी जितना निकालना है ना उतना निकाल लो। भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे बढ़ जाएगा ना, इतने बड़े लेवल पे, आपको समझ भी नहीं आ रहा है। नेता हमारे जो होते हैं वो 5 साल में बदल जाते हैं ना, क्या करते हैं वो यही देखते हैं कि 5 साल में जितना बचा पाओ उतना बचा लो। 2 लाख 3 लाख रुपए की सैलरी वाले लोग कब करोड़ों में पहुंच जाते हैं, कब प्रॉपर्टी बना लेते हैं 5 साल में ही पता भी नहीं लगता है। हमारा विधायक इतना बड़ा हो जाता है कि भाई मंत्री की तो बात ही छोड़ दो, है ना। तो ये होता है, लोग इतने बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार करेंगे ना, जब उन्हें पता है कि भाई मुझे नौकरी तो मिल नहीं रही है, तो मैं अभी जो 5 साल है ना इसमें ही कर लेता हूं मैं जो मुझे करना है। पहली बात तो कर्मियों की दक्षता तो कहीं से नहीं बढ़ने वाली है, ठीक है ना। नंबर 2, देशभक्ति का विकास होगा। कैसे भाई? एक बंदा जो कि सरकार से ये आशा रखता है कि भाई मैंने सरकार को बनाया है, सरकार मुझे रोजगार प्रोवाइड कराएगी, सरकार मेरा ध्यान रखेगी, वहां पे ऐसी कुछ चीजें होंगी तो कहां से देशभक्ति बढ़ेगी? और देशभक्ति क्या सिर्फ यही चीज है क्या देशभक्ति बढ़ाने के लिए? देशभक्ति का पैरामीटर अब ये हो गया है कि आप अगर 5 साल संविदा पर निकाल लेते हैं तो आपकी देशभक्ति बढ़ जाएगी। अगर आप 5 साल संविदा पर नहीं निकाल पाते हैं, 5 साल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं निकाल पाते तो आप नहीं होंगे, फिर आप देशभक्त नहीं कहलाएंगे। ये किस तरीके का नियम बनाया जा रहा है? ये किस तरीके की पैट्रियार्की, ये किस तरीके की हमारे यहाँ देशभक्ति का विकास किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, तो ये आपको सोचने की जरूरत है। ये बिल्कुल ऐसे तर्क है ना जिनका कोई बेस ही नहीं है। देशभक्ति बढ़ेगी, 5 साल संविदा पे काम कर लोगे आपकी देशभक्ति बढ़ जाएगी। किस तरीके से? कौन है भैया देशभक्ति बढ़ाने वाला? इसमें क्या चीज हो रही है देशभक्ति बढ़ाने वाली? नंबर 3, वित्तीय भार कम होगा, मतलब फाइनेंशियल घाटा कम होगा। शुरू में आपको पर्क्स नहीं मिलेंगे, आपको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलेंगे, तो उनका वित्तीय भार कम हो जाएगा। अरे भाई, अगर वित्तीय भार कम करना है ना, तो जी ये जो आप 2-2, 3-3 लाख रुपए की सैलरी नेताओं को देते हो ना वो टोल भरते हैं, ना वो रोड टैक्स देते हैं, ना वो बिजली का बिल देते हैं, ना वो पानी का बिल देते हैं, ना वो खाने का पैसा देते हैं, और पूरी 2-2, 3-3 लाख रुपए सैलरी देते हैं, है ना, सैलरी लेते हैं ना पूरी 2-2, 3-3 लाख रुपए, वहां से होगा वित्तीय भार कम, यहां से नहीं होगा। समझो ये, आप एक 20-25 हजार रुपए के आदमी की आप उसके अलाउंसेस काट लोगे, आपका वित्तीय भार कम हो जाएगा। भाई जहां पे लोग गलत तरीके से ले रहे हैं, जहां पे लोगों को जितना पैसा उन्हें मिलना चाहिए उतना से बहुत ज्यादा मिल रहा है, वहां से आप काटिए ना, वहां से आपको फाइनेंशियल गेन होगा। यहाँ से आपको कोई गेन नहीं होने वाला, यहाँ से सिर्फ आपको बद्दुआ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मतलब ऐसी पॉलिसीज कैसे लेके आ जाते हैं लोग। आपका खुले में आपको ये बोला जा रहा है कि भाई तुमको कोई समझ नहीं है, हम जो बना रहे हैं ना ये सारी चीजें ठीक है। और जो सपोर्टर लोग होते हैं ना, वो तो आपको पता ही है क्या है, अभी नीचे भी आएंगे, कई सारे लोग आएंगे जो भाई ऐसी अनशंट बातें करेंगे ना। मैं इसी के चक्कर में लोगों के कमेंट का रिप्लाई देना मैंने बंद कर दिया। भाई कुछ समझ ही नहीं है, कुछ सोच ही नहीं रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखिए, अब इसमें मैं दिक्कतें बताता हूँ कि भाई दिक्कतें कितनी है। नंबर 1, भ्रष्टाचार बड़े लेवल का होगा। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ पे एक एग्जाम कराने पर, जैसे मान लो अभी 69,000 भर्ती टीचर भर्ती निकली थी, कितना घोटाला हुआ है। हर एक वैकेंसी पे घोटाला होता है। जो मेरिट वाला बंदा है वो तो पहुंच ही नहीं पाता है, पता नहीं कौन कौन से लोग पहुंच जाते हैं। एक ही घर से 3-3, 4-4 लोग पहुंच रहे हैं। जिसकी सरकार आ जाती है वो अपने बंदे भर देता है। भाई यहाँ पे इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना। आप सोचिए, अगर 5 साल के बाद आपको जॉब चाहिए तो क्या होगा?
बंदा क्या करेगा, अपने बॉस को खुश करेगा। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट तो उसे देनी है। एक रिव्यू सिस्टम बनेगा जिसमें बॉस की मोहर लगेगी, तो वो बॉस को खुश करेगा। जो जो बॉस को पैसे खिला देगा, जो हमारे आईएएस पीसीएस हैं, जो उनको पैसे दे देगा, जो वहां पे भ्रष्टाचार कर देगा, वो 5 साल बाद फिक्स हो जाएगा, और जिसने नहीं कर पाया वो बाहर हो जाएगा। इतने बड़े लेवल का भ्रष्टाचार होगा ना, इतने बड़े लेवल का करप्शन होगा ना, आप लोग समझ भी नहीं सकते। नंबर 2, सही इंसान पीछे छूट जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पे जो अभी पेपर जिस तरीके से किए जाते हैं, हमारे यहाँ से जिस तरीके से अभी करप्शन किया जाता है वैकेंसीज में, उसमें जो बंदे की मेरिट होती है ना, वो तो बेचारा कहीं पीछे ही लग जाता है, पीछे ही छूट जाता है। अगर वो प्री मेंस में आगे भी निकल रहा है ना, उसको इंटरव्यू में पीछे कर देते हैं। कुछ पता ही नहीं लगता। लेखपाल की जॉब, यूपी SSC की जॉब, उसके बाद पुलिस की जॉब, टीचर की जॉब, ये सारी जॉब आती है ग्रेड बी ग्रेड सी में। मतलब आईएएस पीसीएस को छोड़ के, मतलब जो पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कराता है उनको छोड़ के बाकी जो सारी जॉब होती है ना, वो सारी ग्रेड बी ग्रेड सी में आती हैं। और आप समझ सकते हैं कितना बड़ा तबका जो है वो ग्रेड बी और ग्रेड सी में लगा हुआ है। तो ये समझिए, जो सही इंसान है वो पीछे छूट जाएगा। नंबर 3, देश में प्रदर्शन होंगे। दोस्तों 5 साल बाद अगर एक बंदा 5 साल तक काम कर रहा है, उसको आप 5 साल बाद निकाल देते हैं, तो क्या वो ऐसे शांत बैठ जाएगा? वो सड़कों पे आ जाएगा। देश में प्रदर्शन होंगे, स्टूडेंट सड़कों पे आ जाएंगे। अभी भी कितने सारे लोग हैं इसके विरोध में सड़कों पे आ चुके हैं। सरकार को ये समझ आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो। आपको समझ आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो। लेकिन मेरा जो काम है आपको बताना, मेरा जो काम है आपको अवगत कराना, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो मैं आपका अपना जो काम है वो कर रहा हूँ। ठीक है। नंबर 4, जो व्यवस्था है ना, हमारी कार्यपालिका व्यवस्था, वो सारी चौपट हो जाएगी। ग्रेड बी और ग्रेड सी में ही ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड होते हैं। आईएएस पीसीएस इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। ग्रेड बी और ग्रेड सी है जिसमें जब लोग एम्प्लॉयड होते हैं। तो वो जो व्यवस्था है ना, वो सारी की सारी फैल जाएगी। फैल जाएगी मतलब पूरे तरीके से फैल जाएगी। और जिसको समेटना ना आपके हाथ में रहेगा, ना सरकार के हाथ में रहेगा, ना देश के हाथ में रहेगा। ये जो देश बढ़ाने वाली, ये जो देशभक्ति वाली बातें कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी हवा हो जाएंगी सारी बातें। दोस्तों ये तो थी दिक्कतें, और बहुत सारी दिक्कतें भाई, दिक्कतें ही दिक्कतें। क्वेश्चन मार्क पे क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं इस पूरी व्यवस्था में, इस पूरी चीज में। किसने ये पॉलिसी बना के भेजी है, किसने ये नियम निकाला, आई डोंट नो। लेकिन कैसे भाई लोग नियम बना रहे हैं पता नहीं यार। आजकल क्या हो रहा है, कौन से लोग हैं जो ऐसे नियम बना रहे हैं, कौन सा नेता है जो ऐसे नियम पास कर रहा है, पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। लोगों के बारे में कोई सोचता ही नहीं है। सब अपने अपने बारे में सोचे जा रहे हैं कि भाई हमें मिलेगा पैसा। सब अपने बारे में सोचे जा रहे हैं। दोस्तों तीसरी चीज अब मैं बात करता हूँ इसके समाधान के ऊपर। समाधान क्या है इस चीज के? पहली बात तो एक सिलेक्शन कमीशन बनाओ। जी हाँ दोस्तों, ये जो हमारे यहाँ 3-3 साल में वैकेंसीज होती है ना, 3-3 साल में रिजल्ट आ रहा है, 4-4 साल में रिजल्ट आ रहा है, कईयों ने तो पंचवर्षीय योजना बना रखी है। इनके ऊपर एक सिलेक्शन कमीशन बनना चाहिए, जिसकी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भाई पेपर में कोई क्वेश्चन गलत ना हो, कोई बंदा कोर्ट ना पहुंचे, कोई हाई कोर्ट ना पहुंचे, कोई सुप्रीम कोर्ट ना पहुंचे, पूरे तरीके से पेपर हो और पूरे तरीके से रिजल्ट आए, भ्रष्टाचार बंद हो। एक सिलेक्शन कमीशन बनाए, जैसे इलेक्शन कमीशन है ना, पूरे देश का चुनाव करवा लेता है एक बार में, ऐसा ही एक सिलेक्शन कमीशन बनाइए जो इन सारी चीज़ों पे, जो ये एजेंसीज हैं टेस्ट कराने के लिए, इनके ऊपर अपनी आंख रखेगा, इनके ऊपर अपना ध्यान रखेगा कि हाँ भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक सिलेक्शन कमीशन बनना चाहिए जो कि ये सारी चीज़ों की पैरवी करेगा। नंबर 2, भाई भर्ती ऐसी कराओ कि सिर्फ मैरिट वाला बंदा पहुंचे। आप लोग भ्रष्टाचार करते हैं ना, उसके चक्कर में ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। अगर आप सही में मैरिट वाला बंदा लेके जाओगे ना अपने डिपार्टमेंट में, अपनी जॉब में, चाहे आप ग्रेड बी की जॉब दे रहे हो, चाहे आप ग्रेड सी की जॉब दे रहे हो, ये मैं सरकार से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने डिपार्टमेंट में मैरिट वाला पर्सन लेके जाएंगे ना, तो वो काम भी अच्छे से करेगा। और जो ये आप अनशंट सी पॉलिसी निकाल रहे हो ना, ये आपको निकालनी भी नहीं पड़ेगी। जो आपके दिमाग में ये भरा हुआ है ना, सरकारी आदमी काम नहीं करता है, ये भ्रम आपका उसी दिन टूट जाएगा जब आप अपने रिश्तेदारों को, जब आप अपने घर के लोगों को, सबको ही लगा दोगे ना अपनी जॉब में जो भी आपने निकाली है। फिर कैसे वो काम करेंगे भाई? चाचा विधायक हमारे, तो वो नहीं काम करेंगे। लेकिन अगर मैरिट वाला पर्सन जाएगा तो वो काम भी करेगा, पूरी दृढ़ता से, पूरी निश्चलता से अपना काम करेगा, पूरे फुल दृढ़ निश्चय के साथ काम करेगा। ठीक है। नंबर 3, भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाओ भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग एक बार सरकारी जॉब में आने के बाद करप्शन करते हैं, तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाओ ना। ये क्या बना रहे हो भाई? भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाओ, करप्शन रिलेटेड कानून बनाओ कि जिसने भी करप्शन किया उसकी जॉब चली जाएगी उसके हाथ से। भाई इतना सख्त कानून होना चाहिए। और ये कानून सिर्फ एम्प्लॉय पर लागू नहीं होना चाहिए, ये कानून पूरे नेताओं पे, पूरे एमपीज पे, पूरे विधायक पे, पूरे नगर पालिका अध्यक्ष पे, पूरे पंचायत पे, पूरे सरपंच पे, सभी पे लागू होना चाहिए। सिर्फ एक बंदे पे, आप एक बंदे के लिए कानून नहीं बनता है कभी, कानून पूरे देश के लिए बनता है। और अगर रिव्यू सिस्टम लाना ही है ना, लाओ भाई,
सरकारी एम्प्लॉय के लिए भी रिव्यू सिस्टम लाओ, लेकिन वो रिव्यू सिस्टम सिर्फ सरकारी एम्प्लॉय के लिए नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए भी होना चाहिए। दोस्तों मैं ये सारी बात जो कर रहा हूँ ना, ये आपके हित में कर रहा हूँ। हो सकता है कई सारे लोग इससे अफेंड हो जाएं, हो सकता है कई सारे लोग इसे सही ना माने, हो सकता है ये मेरा पर्सनल ओपिनियन बना दे कि भाई मैं सरकार से खुश नहीं हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग बैठिए, आप लोग समझिए, आप लोगों के लिए ये कितनी बड़ी दिक्कत है। ये जिस दिन आप समझेंगे ना, उस दिन आपको समझ आएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।